देखिए, जेम पोर्टल के बारे में जब पहली बार ये स्टैंडिंग कमेटी शुरू हुई तो पहले ही मैटर में ये तय हुआ कि जेम पोर्टल पे बात की जाएगी। अब महा टेंडर के ऊपर सामान नहीं खरीदा जाएगा। और जब जेम पोर्टल आया तो हमको ऐसा लगा कि हर विषय के लिए वहाँ हज़ारों लोग हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जेम पोर्टल पर जिस तरह से वो प्रपोज़ल डाले गए वो तमाम प्रपोज़ल महा टेंडर की अटी शर्ती पे डाले गए, और महा टेंडर की अटी शर्ती पे डालने की वजह से जो यश नहीं मिला उसकी वजह से कोई ठेकेदार आने को तैयार नहीं है। और महानगर पालिका के इस बजट की स्कूल के टेंडर में जहां भी आप देखेंगे सारे लोग जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स आए या तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, और एक या मैक्सिमम दो लोग जो है वो क्वालिफाई हुए हैं, उसमें भी एक जो है बाद में उसको बाहर कर दिया गया। तो एक टेंडर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि उनको जेम पोर्टल इसलिए चाहिए कि मैन्युफैक्चरर को लाएंगे, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं उनको कि एक भी जगह पर वो मैन्युफैक्चरर नहीं ला पाए, एक आधा जगह छोड़कर बाकी जगह मैन्युफैक्चरर नहीं ला पाए, सारे मीडिएटर हैं। और आज जो यूनिफॉर्म का टेंडर 125 करोड़ का मंजूर हुआ है, वो टेंडर में जिन लोगों ने काम लिया है, लोटस नाम की जिस कंपनी ने, आप जाकर चेक कीजिए, इससे पहले भी कई सालों तक लोटस ही काम ले रही थी कपड़ा वो करने का। और उसमें एक कंडीशन डाली इन्होंने जानबूझकर कि कंपोजिट मिल का, आपको कंपोजिट मिल का कपड़ा लेना पड़ेगा या यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा। कंपोजिट क्या होता है? एक छत के नीचे, वन रूफ के नीचे धागे से लेकर तो इस्त्री होकर कपड़ा तैयार होने तक एक ही रूफ के नीचे होना चाहिए। किसी ज़माने में मुफ्तलाल था, लेकिन अब मुफ्तलाल बंद हो गया है। लेकिन आज भी मुफ्तलाल के नाम पर जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई कर रहे थे उन्होंने ये कंडीशन डलवाई, जेम पोर्टल पर गई, और आज इसी तरह से उनको ही काम मिला जिनको हमेशा से मिलता है। और 3 जो कॉन्ट्रैक्टर थे उसमें 2 डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इसी तरह से नोटबुक्स में भी ऐसे ही हुआ है। नोटबुक्स में भी जो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पहले से काम करने वाले लोग थे, और उनको भी इसी तरह से किया गया कि बाकी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, इनको क्वालिफाई किया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को काम दे रहे हैं जो उनके लाड के ठेकेदार हैं, और जेम पोर्टल पर लाकर भले वो ये कह सके कि हमने कुछ पैसे कम करा लिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पैसे कम कराना और क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना, ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ हो रही हैं तो फिर ये पैसा कम होकर क्वालिटी बराबर नहीं आ रही, तो वो बच्चा जिसके लिए 2 साल के लिए कपड़ा दिया जा रहा है वो बच्चे को उसका हक नहीं मिलेगा। हॉकर्स का जो मुद्दा है, जिस तरह से आज कहा गया, जिस तरह से QR कोड दिया जा रहा है और उसमें जिस तरह से सिक्योरिटी के नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल उठाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के पास सिवाय इस तरह के मुद्दे उठाने के और दूसरा कुछ भी नहीं। जिन 99,000 लोगों को QR कोड के लिए बुलाने का काम किया गया है, उन तमाम लोगों को 2014 में सर्वे करके लिया गया था, और तमाम लोग उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स कई बार चेक हुए, छाननी हुई, और उसके बाद वो सारे लोग आए, और आज उनको अधिकार मिलना चाहिए। मैं आपके ज़रिए उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये अनऑर्गेनाइज लेबर हैं, ये वो लेबर हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जिनको आप कह सकते हैं कि उनको कोई रोज़गार नहीं मिला, और इस माध्यम से वो रोज़ी रोटी कमाते हैं। अगर इस देश के अंदर मुंबई शहर जैसी जगह पर, जहाँ पर लोग सपनों की नगरी कहकर अपने ख्वाब लेकर बाहर से आते हैं, अगर आप उनके दाखिले बंद कर देंगे जिस तरह से परप्रांतीय बोलकर, या आप उनको लेने नहीं देंगे काम या उनको करने नहीं देंगे काम, तो धीरे धीरे क्या चाहते हैं मुंबई किस तरह से सारे लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। तो ये देश जो है वो इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा है कि अनेकता में एकता के बारे में ही इसके बारे में जाना जाता है। लोग आएंगे, काम करेंगे, 99,000। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 99,000 लोगों को सिर्फ जो है ये जो ये किया गया, वैलिड किया गया, ये बहुत कम है। अगर सही में सर्वे बराबर हुआ होता तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें क्वालिफाई होते। और मेरी एक और डिमांड है कि ये जो सर्वे 2014 में हुआ है उसको लेकर 11-12 बरस हो गए, तो महानगर पालिका को चाहिए कि एक और नया सर्वे करे, क्योंकि हर 10 साल में ये सर्वे करने की आवश्यकता थी, और सर्वे करें, और जितने लोग उसमें समावेश होते हैं उनको रोज़गार दे, उनको पर्याय जगह दे, नागरिक को तकलीफ ना हो, लोग आने जाने वाले बचें, और सबको उनकी रोज़ी रोटी कमाने का हक मिले, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों को मुहैया कराए, प्रोवाइड कराए। यहाँ पे लेकिन हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी,
एकमेव